नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या इंडिया 110 मिग 35 फाइटर जेट खरीद सकता है और इसकी संभावना कैसे बढ़ जाती है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने MMRCA 2.0 के तहत 110 फाइटर जेट खरीदने हैं, या फिर दोस्तों ये 114 फाइटर जेट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंटेंडर के रूप में देखा जाए तो कई फाइटर जेट है और उनमें से रशिया का मिग 35 फाइटर जेट भी है। और ये बात दोस्तों कही है मुशेक बेलोयान ने, जो कि दोस्तों मिग 29M, मिग 35 और लाइट मल्टीपर्पज फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के डायरेक्टर हैं और साथ ही मिग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के भी डायरेक्टरेट में आते हैं। और अभी ये स्टेट जॉइंट ट्रायल की स्टेज पे है और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी सर्टिफिकेट भी ले लिया गया है, जिससे इसके पायलट बैच का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी इन ट्रायल के अंदर यह भी देखा जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान इसके अंदर कौन से इशू आ सकते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए। और साथ ही जो पर्सनल इसके ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका कहना है कि यह बहुत ही ईजी है ऑपरेट करने में। तो दोस्तों, इंडिया इसे क्यों खरीद सकता है? पहली बात तो ये है कि जल्द ही इसके फाइनल ट्रायल पूरे हो जाएंगे और ये प्रोडक्शन के करीब होगा। साथ ही जनवरी 2017 के अंदर ही इसने अपने फॉरेन कस्टमर के सामने अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया था और इससे स्पेशली डिजाइन किया गया है हाईली इंटेंस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिग 29K AUB का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर मिग 29M M2 के फीचर भी इसके अंदर है और हम ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसे में हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइटर जेट के लिए नहीं बनाना पड़ेगा और साथ ही फेल फाइटर जेट की तुलना में ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। और इसके लिए एक स्पेशली स्मार्ट टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है और साथ ही ये एक एक्सपर्ट सिस्टम के साथ में आता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है और इससे इसकी टारगेट को रिकॉग्नाइज करने की भी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम दिया जा रहा है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली लैंड हो सकेगा और कभी अगर पायलट को बेहोशी आ जाती है या वह अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्लेन क्रैश नहीं होगा। और दोस्तों, मिग 35 के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पायलट इसके ऊपर ट्रेनिंग लेंगे तो उन्हें नो हाउ इसका बहुत जल्दी पता लग जाएगा। राफेल फाइटर जेट को ऑपरेशनल होने में ज़्यादा समय लगा था, लेकिन इसे इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हम मिग 29 ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मिग कंपनी का यह भी कहना है कि इंडिया के अंदर उनके बहुत से पार्टनर हैं, उन्हें नए सिरे से किसी भी पार्टनर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कि कहा गया है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि मिग के साथ में इंडिया का एक पुराना रिलेशन है और मिग 21 बड़ी संख्या के अंदर इंडिया को दिए गए हैं और उसे लाइसेंस प्रोड्यूस भी किया गया है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंडिया का एक्सपीरियंस भी हमारे काम आएगा और इंडिया को भी इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इसके ट्रायल पूरे होते हैं और उसके बाद में इसका इस तरह से रिजल्ट आता है और इंडियन एयरफोर्स भी इसे करीब से देख रही होगी और उसके बाद में दोस्तों फाइनल किया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स कौन सा फाइटर जेट लेगी। धन्यवाद। जय हिंद।